Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I'm going to cover a very important topic: relative velocity in a plane. Chapter 4 class 11. बच्चा आज की इस वीडियो में 11th क्लास का 4th चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में एक टॉपिक आया है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन कवर करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे इससे पहले रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D पढ़ चुके हैं, वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हमें 2 डायमेंशन में पढ़ना है बच्चों। सपोज बच्चों एक ऑब्जेक्ट है ए, वो एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी va, विद वेलोसिटी va। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी vb। बोथ आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटीज va एंड vb। अब बच्चों मुझे निकालनी है relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B means A की स्पीड क्या होगी B के लिए। अगर B में आप बैठे हुए हो, B जो है B, जो B ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें कोई ऑब्जर्वर A को ऑब्जर्व करता है तो कितनी स्पीड से ऑब्जर्व करेगा और किस डायरेक्शन, तो वो मतलब जो BAB A की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब बी के लिए बी वाले को, जो बी में बैठा हुआ पर्सन, उसको स्पीड कितनी लगेगी ए, उसके लिए बच्चा हमें फॉर्मूला पता है वी ए माइनस बी, वी ए प्लस माइनस बी। सर वी ए में मैं माइनस वी भी ऐड कर दूं तो मुझे वी ए भी मिल जाएगा, मतलब मुझे वी ए में माइनस वी भी क्या करना है ऐड। तो ये यूज कर लो, हम लोग वेक्टर एडिशन है, वेक्टर को ऐड करना आता है बच्चों। This is my VA. This is my VA. This is my VB. Angle is theta. तो बच्चों माइनस VB कहाँ होगा? अपोजिट। तो बच्चों मुझे किसको ऐड करना है? VA को और माइनस VB को मुझे इनको ऐड करना है, मुझे इनको ऐड करना है। तो मुझे क्या मिलेगा? VAB। हम वेक्टर्स ऐड करने आते हैं, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन यहां पर यूज होगा। टेल टू टेल मुझे ऐड करना है VA और माइनस VB को। तो पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं? इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का एडिशन कौन देगा? डायगोनल देगा। और इन दोनों का एडिशन कौन देगा? VAB। तो ये वेक्टर कहां से आएगा? VA। तो VAB क्या है बच्चों? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो बच्चों जो रिजल्टेंट आया है VAB, किसका रिजल्टेंट? VA और माइनस VB का। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन, ये इस एंगल बीटा। तो बच्चों ये हमें पता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर्स A और B का मैग्नीट्यूड हमें पता हो। हमने सीखा था बच्चों A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा था उनके बीच में एंगल्स। तो बच्चों हमें किसका रिजल्टेंट निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि ये है हमारा रिजल्टेंट किसका? VA का और माइनस VB का। A का स्क्वायर था बच्चों, वहां पर A था फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन है? यहाँ VA। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड। बच्चों जितना VB का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही माइनस VB का मैग्नीट्यूड होगा। तो VB का स्क्वायर 2VA VB cos, मैंने कहा बच्चों एंगल बिटवीन दीज टू कितना है? 180 माइनस थीटा। VA का स्क्वायर, VB का स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस cos थीटा। VA का स्क्वायर माइनस 2VA VB cos। ये आ गया बच्चों VAB का मैग्नीट्यूड। tan बीटा क्या था बच्चों हमारा? मतलब B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। B का ना सेकंड वेक्टर ये है हमारा VB। तो VB sin, वहां पर थीटा एंगल था, यहां पर 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा और VA प्लस VB
180 माइनस थीटा। जो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा देता है आपको माइनस कॉस थीटा, तो वी ए माइनस वी बी ये है बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, अब बच्चे करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग रेंज। Relative velocity of man with respect to moving ray. Man की relative velocity निकालनी है with respect to moving ray. रेन की वेलोसिटी निकालनी है with respect to moving man. बच्चों एक आदमी है, वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, रेन आ रही है ऐसे। जब भी कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे स्टेशनरी, और वो उसे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है, वो उसकी स्पीड होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर उसे ग्राउंड पे खड़े हुए तो रेन सीधी आती दिखाई दे रही है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब ये होता है कि ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसे देख रहा है। तो बच्चों रेन सीधी आ रही थी कब? जब ऑब्जर्वर खड़ा हुआ। अब बच्चों अगर ऑब्जर्वर मूव करना स्टार्ट कर दे, ये आदमी मूव करना स्टार्ट, तो रेन की वेलोसिटी इसके लिए डिफरेंट हो जाएगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन विल बी डिफरेंट। तो इसको अब ये किस डायरेक्शन में छाता पकड़े, ये है हमारा क्वेश्चन। अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़े ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके हैं। क्योंकि बच्चे जैसे ही ये चलना स्टार्ट कर देता है, जैसे, तो मूविंग मैन के लिए रेन की वेलोसिटी अलग हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हर एक के लिए डिफरेंट होती है वेलोसिटी, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तो बच्चों यही अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, जब ये आदमी इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है और रेन आ रही है ऐसे, तो ये किस डायरेक्शन में छाता पकड़े ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये बच्चों उस डायरेक्शन में छाता पकड़ेगा जिस डायरेक्शन में से रेन आती हुई दिखाई देगी। और रेन किस डायरेक्शन में आती दिखाई देगी, उसके लिए मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन निकाल देता हूं। तो बच्चों यहां था हमारा ऑब्जर्वर, ये थी हमारी रेन की वेलोसिटी। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकता हूं, तो बच्चों मैं यहां ले आता हूं, तो ये हमारा वी आर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारा मैन ऐसे चलने लग गया था, मैन। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, वो किस डायरेक्शन में छाता पकड़े विद वर्टिकल, ये एंगल निकालना है बच्चों। मुझे बताया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन कैसे निकलेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी। तो बच्चों माइनस वीएम, दिस इज वीएम, तो दिस इज माइनस वीएम। तो बच्चों मुझे ये वेक्टर निकालना है वी आर एम। मैं कह रहा छाता उसी डायरेक्शन में पकड़ेगा जिस डायरेक्शन में उसको रेन आती दिखाई देगी, क्योंकि रेन की अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रेन उसे डिफरेंट डायरेक्शन में आती दिखाई देगी, तो देखते हैं किस डायरेक्शन में। तो बच्चों मुझे वी आर एम की डायरेक्शन निकालनी है। वी आर एम क्या है बच्चों, इसका और इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। देखो पैरेललोग्राम रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आएगा वी आर एम। ये बच्चों एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा, तो यही थीटा बच्चों मुझे क्वेश्चन में निकालना है, ये बच्चों को क्वेश्चन थीटा निकालना है। और क्या पता है क्वेश्चन बच्चों, आपको क्या प्रोवाइड किया मैंने, वी आर और वी आर एम, वी आर और वी आर एम। तो बच्चों इसमें निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा बच्चों, वी एम अपॉन, तो जो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों उसे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। इस एंगल पर अगर वो छाता को पकड़ेगा विद वर्टिकल, तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको निकालना है रेन कितनी स्पीड से आती दिखाई देगी, आइडियल इस डायरेक्शन में पता लग गया मुझे, ठीक है। थीटा कितने एंगल पकड़ना है, कितने एंगल के साथ पकड़ना है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाना है,
पर कितनी स्पीड से, उसके लिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वी आर। ये बच्चों क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का हमें पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का स्क्वायर, पहले के वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2ab cos थीटा 2vrvm, इनके बीच का एंगल cos 90 is 0, तो नेक्स्ट टर्म कर जाएगी जी। तो जो इतनी स्पीड से आपको दिखाई देगी, इतनी स्पीड से आपको दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद करते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट स्विमर एंड बोट प्रॉब्लम। स्विमर एंड बोट प्रॉब्लम बच्चों, एक रिवर है, अगर बच्चों रिवर में जो डी मीटर वाइड है, आपको विड्थ दी बच्चों, अगर आप यहां पर हो, रिवर रेस्ट पर है, मींस वाटर इज नॉट फ्लोइंग, तो अगर आप बच्चों इस आप क्रॉस करना चाहते हो रिवर को, तो आप अगर ऐसे चलोगे तो आप इसी डायरेक्शन में इसके अपोजिट पहुंच जाओगे, बिल्कुल अपोजिट। और आप चल रहे हो बच्चों विद स्पीड vs, vs is the speed of swimmer, but बच्चों when river is also moving in this direction, तो बच्चों आप डायरेक्टली इस पॉइंट के अपोजिट नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जैसे ही आप पानी में एंटर करोगे, आपकी स्पीड बच्चों है vs, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, जब वाटर नहीं मूव कर रहा था। तो जैसे ही आप वाटर में एंटर करोगे, आपके ऊपर ये वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो जाएगी, क्योंकि आपको ये वेलोसिटी पानी से मिलेगा, पानी में हो ना। जैसे बच्चों अगर आप एक ट्रेन में हो और ट्रेन भी चल रही है, तो आप ट्रेन की वेलोसिटी से चल रहे हो, तो ट्रेन की वेलोसिटी आप इनहेरिट करोगे, तो यहाँ आप पर ये वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो जाएगी। एक आपके पास वेलोसिटी अपनी है और एक रिवर से मिल गई, तो आप पे दो वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो गई। तो आप जो नेट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो हमें ये कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों, व्हेन वाटर इज मूविंग वी इनहेरिट अ वेलोसिटी फ्रॉम द रिवर, एंड इन दैट केस टू वेलोसिटीज आर सुपरइम्पोज्ड ऑन अस, वन इज ऑफ स्विमर एंड वन ऑफ रिवर, एंड वी गो इन द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब बच्चों केसेस करते हैं, केसेस का पहला केस है बच्चों, जब आपका स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर जाना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, शॉर्टेस्ट पाथ तो ऑब्वियसली यही होगा सीधा। तो अभी मैंने बताया था आपको, रिवर इज मूविंग, तो वो उसे अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है तो अपनी डायरेक्शन को ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, ऐसे रखेगा तो बच्चों इधर कहीं जाएगा, इधर, क्योंकि वो जाएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। रिजल्टेंट इन दोनों का बच्चों पैरेललोग्राम वेलोसिटी लिख लीजिए, इधर जाएगा, तो उसे अपनी वेलोसिटी को बच्चों इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट। तो बच्चों ऑब्वियसली रिजल्टेंट इधर तभी जाएगा जब वो अपनी इस वेलोसिटी को vs किसी इस इधर कहीं रखे, कुछ एंगल थीटा बना हुआ, और वही थीटा में क्वेश्चन में निकालना है। तो बच्चों यही मुझे निकालना है कि वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाए, वर्टिकल के साथ, कि उसकी रिजल्टेंट और वेलोसिटी स्ट्रेट हो जाए और वो सीधा शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर पहुंच जाए। तो बच्चों मुझे ये देखो बच्चों, ये वी आर है, वेक्टर ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं, तो ये भी वी आर है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको केवल रिवर की स्पीड और स्विमर की स्पीड दी है, और आपको ये थीटा निकालना है। थीटा के सामने बच्चों परपेंडिकुलर, और ये बच्चा हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों साइन थीटा निकालना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी आर अपॉन वी एस। तो थीटा निकालना है तो साइन को इन्वर्स कर दीजिए। तो अगर वो इस डायरेक्शन में चला जाए ना, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड वर्टिकल बनेगी और वो सीधा पहुंचेगा। और बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस, तो बेस का मैग्नीट्यूड, बेस क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। तो जो इतनी स्पीड से जाएगा, क्वेश्चन में आपको vs और vr गिवन होगा, और इतने एंगल पे आपको जाना पड़ेगा ताकि आपकी वेलोसिटी स्ट्रेट हो जाए, आप सीधे पहुंच जाए। कितना टाइम लगेगा बच्चों, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर जब जाएगा, ये क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर d अपॉन कितनी स्पीड से चला था वो, रिजल्टेंट स्पीड से चला था v,
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। इसके बाद बच्चों केस आता है जब बच्चों से चलना है शॉर्टेस्ट टाइम में। यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बच्चों, और शॉर्टेस्ट टाइम में बच्चों अगर उसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है ना, तो उसको अपनी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा अलोंग द रिवर फ्लो। तो जाएगा बच्चों किस डायरेक्शन में, इधर। ये भी है बच्चों, ये भी कितना हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बच गया बेस। आपको वीआर और वीएस गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप tan थीटा निकाल देते हो। वीआर अपॉन थीटा कितना हो गया बच्चों, tan इनवर्स वीआर अपॉन। तो बच्चों इतना एंगल बनाते हुए चले वो वर्टिकल के साथ इस डायरेक्शन में, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करेगा। कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा बच्चों, v। हाइपोटेन्यूज है बच्चों v। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, v स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कितनी स्पीड से चलेगा, कितना टाइम लगेगा बच्चों, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों दिस टाइम डिस्टेंस इज नॉट d, दिस इज d विड्थ, एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज x। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। और कितनी स्पीड से चला है, v, और v हमने निकाल दिया है, v स्क्वायर प्लस v। तो ये था बच्चों आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।